कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र में हुई हत्या के प्रकरण में 1 लाख रुपए का लेनदेन सामने आया है। पुलिस के अनुसार मृतक विजय चौरसिया ने हत्या के आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ बाबा से 1 लाख रुपए ब्याज में लिए थे। 2-3 महीने ब्याज समय पर मिलता रहा, फिर मृतक विजय ने ब्याज नहीं दिया। फिलहाल कानपुर की 4 पुलिस टीमों ने आरोपी को कानपुर के गगाम बैराज में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुआ तमंचा, स्कूटी भी बरामद की है और आरोपी विशाल को उपचार के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पूरी घटना खुलासा करते हुए एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि 8 मई की शाम को विशाल पंडित अपने साथी यानी विजय चौरसिया को मकान दिखाने के बहाने सवाई सिंह के हाथे ले गया। वहां विशाल ने सबसे ऊपर मंजिल में ले जाकर विजय से अपने पैसे की बात कही तो विजय ने पैसे देने से इनकार कर दिया और जीने से नीचे की ओर उतरने लगा। इतने में नशे की हालत में विशाल ने कनपटी में 32 बोल के तमंचे से फायर झोंक दिया और फरार हो गया। एडीसीपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में विशाल ने बताया कि घटना कारित करने के बाद विशाल अपने दोस्त के घर बबलू सोनकर और बाबू सोनकर के पास गया। हालांकि उस समय घर पर कोई नहीं मिला। फोन करके बाबू सोनकर ने उन्नाव भागने की सलाह दी। वहीं छिपकर आरोपी अपने दोस्त की रिश्तेदार के घर रह रहा था। एडीसीपी ने बताया कि इस घटना में जिसने भी विशाल को सह दी है या राय दी है, उन सभी के नाम भी मुकदमे में दर्ज किए जाएंगे। विगत दिनांक 8 मई को फीलखाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि व्यापारी विजय चौरसिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें जो अभियुक्त था विशाल गुप्ता, वो तभी से फरार था और इस संबंध में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो फीलखाना थाना में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करी गई थी और तभी से हमारी पुलिस की टीम विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही थी, विभिन्न संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही थी, सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग्स हम चेक कर रहे थे। इसके संबंध में हमने कई लोगों से जब पूछताछ करी तो हमें उसके थोड़े बहुत चीजें पता लगी और आज जब हमारे क्षेत्र में सभी टीम्स हमारी गई हुई थी तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो संदिग्ध अभियुक्त है वो बिठूर के तरफ से गंगा बैराज की ओर आ रहा है। इसके संबंध में जब अभियुक्त का पीछा किया गया उससे पूछताछ करने के लिए तो अभियुक्त मेन रोड से उतरकर एक खड़ंजे की तरफ उसने स्कूटी उतार ली और जहां पर उसकी स्कूटी गिर जाती है उसके बाद अभियुक्त झाड़ियों में पनाह लेने के लिए भागता है और उस पुलिस पर फायरिंग भी करता है। तो जवाबी पुलिस फायरिंग में अभियुक्त घायल हो जाता है और उसके बाद अभियुक्त को हैलेट हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेजा गया। घटनास्थल पर क्राइम फॉरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है, सभी एविडेंसेस इकट्ठा करे गए हैं और अभियुक्त के पास से हमें एक स्कूटी बरामद की गई है जिसपे नंबर प्लेट जो थी उसकी हटा दी गई थी और अभियुक्त के पास से एक तमंचा भी मिला है, एक उसकी जेब से एक लाइव कारतूस भी मिला है और एक खोखा मिला है और एक खोखा जो उसने पुलिस पर फायर किया तो उस तमंचे में भी मिला है। जी, अभियुक्त से जब हमने पूछताछ करी है इसके बाद तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने मृतक विजय को 1 लाख रुपया ब्याज पर दिया था और जिसके उसने कुछ महीने तो उसने ब्याज का पैसा दिया, उसके बाद मृतक द्वारा पैसा देने से मना कर दिया गया। इसी के संबंध में अभियुक्त द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से अभियुक्त ने विजय को सवाई सिंह का हाथा वो लेकर जाता है कि उस पे कि तुमसे बातचीत करनी है और प्रॉपर्टी दिखानी है। वहां पर जब वो उसको लेकर गया तो उसको छत की सबसे ऊपरी मंजिल पर लेकर जाता है कि ऊपर से प्रॉपर्टी दिखेगी कि उसने क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदी है और बनाई है। वहां पर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, झगड़ा भी होता है और फिर जब मृतक फिर से इसके पैसे देने से मना कर देता है तो अभियुक्त जब मृतक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो अभियुक्त द्वारा पीछे से उसको गोली मार दी जाती है। वहां से अभियुक्त जो है वहां से तुरंत निकल के और अपने स्कूटी पे वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं कि अकेला जाता हुआ दिख रहा है, वहां से वो निकलकर अपने एक मित्र के पास जाता है। वहां पर उसके मित्र द्वारा उसको हिदायत दी जाती है कि वो तत्काल उन्नाव भाग जाए और जब 2-3 दिन में मामला शांत हो जाए तो फिर आके वो अपने न्यायालय की कार्यवाही करे। तो वहां उसके बाद अभियुक्त उन्नाव भाग जाता है और वहां पर वो अपने जानने वाले लोग के पास जाता है जहां उसे उन्होंने कपड़े चेंज करवाए, खाना पीना भी दिया और उसके बाद अभियुक्त विभिन्न जगहों पर छिपता रहता है और आज जब वो वापस आया तो फिर उपरोक्त कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, जिससे कत्ल हुआ था। अभी एक तमंचा बरामद हुआ है, अब उसको हम एफएसएल भेजेंगे
और हम अपने क्वेश्चनर भी भेजेंगे जिसमें एफएसएल ये प्रूफ करेगी कि उसी तमंचे से मर्डर हुआ है या नहीं। जिस मित्र के पास गया था अभी उसका नाम बाबू सोनकर नाम से हमारे सामने आया है और जहां उन्नाव में भी गया था इन सभी लोगों के ऊपर जिन्होंने उसकी मदद करी है भागने में, अरेस्ट इवेड करने में, इन सब पे ही सुसंगत धाराओं में हम इस विवेचना पे उन पे कार्रवाई